हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो भूगोल का लेसन हमने शुरू कर रखा है वो आज जारी रखेंगे। जो हमने शुरू कर रखा है 10th का जो भूगोल का लेसन है संसाधन एवं विकास, उसी में एक दूसरा पार्ट है भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। तो पहले हमें जानेंगे मिट्टी क्या होती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया बड़ी धीमी तथा लंबी है। पहली लाइन ये कि जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है ना वो लंबी है और धीमी है। ठीक है, बड़ी धीमी तथा लंबी है। इसमें ये कहना चाहता है कि मिट्टी को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि जलवायु, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि कारकों को तोड़कर महीन तथा समृद्ध बचते हैं। मतलब कि ये कहना चाहता है जलवायु से क्या होता है, जल से क्या होता है, मृदा पर्दन होता है। मृदा पर्दन क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी होती है, पर्दन मतलब कटाव होता है। मृदा का कटाव होता है और मिट्टी अलग अलग जगह से पहुंच जाती है जो कि मिट्टी बनती है। दूसरी बात, पेड़ पौधों, जब पेड़ पौधे मान लो गल सड़ जाते हैं तो वो मिट्टी में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्राणी, कोई प्राणी की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो प्राणी जब वो खराब मतलब कि उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं तो वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। करकों को तोड़ फोड़ कर तब महीन तथा समझ मतलब कि छोटे छोटे कणों में मिट्टी सी बन जाती है। हमने देखा भी होगा जब कोई जानवर मरता है तो वो जब मतलब कि उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं उसके बाद वो छोटे छोटे कणों में, मिट्टी के कणों में बन जाता है। वही होता है मिट्टी, इससे मिट्टी बनती है। इस प्रकार मृदा का पर्दन होता है। मृदा मतलब मिट्टी होती है। उसके बाद मिट्टी का निर्माण, जलवायु, अभी मैं बता चुका हूँ। शेल कणों की प्रकृति, शेल कणों की प्रकृति मतलब कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि शुष्क एरिया जाता है। मतलब कि जब उस पर धूप पड़ती है या उससे कुछ उसमें दरारें पैदा हो जाती है, दरारों पैदा होने से छोटे छोटे कंकड़ों में फैल जाती है वो, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद समयावधि, मतलब समयावधि में क्या होता है कि इसको परिपक्वता, मतलब कि मान लो कि मिट्टी को एक अच्छी मिट्टी बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये होती है समयावधि। हमने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। अब हम मिट्टी के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो यह कि मिट्टी के प्रकार हैं 6। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी, फिर है काली मिट्टी तथा रेगड़ मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगड़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका लाल व पीली मिट्टी। लाल को ही पीली मिट्टी का मतलब कि लाल मिट्टी का दूसरा नाम पीली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन व पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हम मान लो कि कोई मिट्टी आ जाती है, सपोज करो आपको जलोढ़ मिट्टी का क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो मैंने आपको एक तरीका बताया भी पेपर में इसको कैसे करना है। आप पहले रट्टा मारोगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ को 2 पार्टों में बांटते हैं, जलोढ़ का, और दो प्रकार के नाम है इसके, फिर उसके क्षेत्र याद करोगे। इससे मैंने इसको एक बढ़िया ढंग से क्वेश्चन बना दिया जो कि आपको पेपर में आसानी से तुम लिख सकते हो। तो पहले क्या करना है, मिट्टी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप काली मिट्टी के बारे में लिख रहे हो, काली मिट्टी यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी के बारे, काली मिट्टी के बारे में जितना तुम्हें पता है, काली मिट्टी कपास के काम आती है। अभी कपास की जो क्षेत्र होता है उसके लिए जरूरी है। ठीक है, काली मिट्टी इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। वो 2-3 बातें लिखने के बाद उसके बाद लिखना है मिट्टी के अन्य नाम। मान लो जैसे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी है, तो यहाँ पे लिख देना रेगड़ मिट्टी। 3 पॉइंट हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर क्वेश्चन में से 5-6 पॉइंट तुम्हारे सीधे बन रहे हैं, तो तुम्हारे 5 में से 5 नंबर ये मिल जाएंगे तुम्हें। पहली बात, मिट्टी के अन्य का नाम आ गया। उसके बाद पदार्थों की कमी। अब ये पदार्थों की कमी, नाइट्रोजन व ह्यूमस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये सभी में एक जैसे लिख देना, चाहे वो लाल मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, मरुस्थलीय मिट्टी हो, वन व पर्वतीय मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो। कोई भी मिट्टी तुम्हें दिखे भी पेपर में आज आई हुई है तो ये लिख देना भी इनमें ये पदार्थों की कमी पाई जाती है। सेम लिख देना A to Z। उसके बाद आएगा पोषक तत्व। मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सेम लिख देना, ये दोनों सेम लिख देना। उसके बाद आ गया मिट्टी का क्षेत्र। मिट्टी का क्षेत्र मैंने 4-5 एरिया ढूंढ रखे हैं। राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात, ये 4-5 रट लेना। और वही जो भी कोई मिट्टी के बारे में पूछता है तो ये 4-5 लिख देना। यही तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मतलब कि 6 मिट्टियां हैं। मान लो पूछ लेता है 2 मिट्टियों के, मान लो कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी के में जो मतलब कि वो पूछ लेता है डिफरेंस बताना है, तो तुमने क्या करना है, पहले क्या करना है, काली मिट्टी के बारे में कुछ बता के यही क्वेश्चन सेम चीज़ लिख देना काली मिट्टी के बारे में। उसके बाद यही सेम इधर साइड मतलब ऐसे कर देना, यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में लिख देना और यहाँ लिख देना जलोढ़ मिट्टी। मतलब ये 2 क्वेश्चन तुम्हें ये क्वेश्चन आता है जलोढ़ और काली मिट्टी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो काली मिट्टी के बारे में यही चीज़ें लिख देना और जलोढ़ मिट्टी के बारे में यही लिख देना। थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, इसका थोड़ा मेरे तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा याद कराना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा इसका याद कराना पड़ेगा। 3 पॉइंट तुम्हारे सीधे याद हो जाएंगे तुम्हें, ये 3 तुम्हारे पॉइंट ये सीधे याद हो गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुम्हें नाम ये पढ़ने पड़ेंगे। ये तुम वैसे ही तुम स्कूल में पढ़ोगे या फिर और कहीं से बुक्स में से पढ़ोगे, तुम्हें याद हो जाएगा, इसमें कोई वो ज़्यादा बात। अब हम
अब हम इसी लेसन का संसाधन एवं विकास का थर्ड टॉपिक करने वाले मृदा अपर्दन। पहली बात, मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा अपर्दन से प्राय ये है कि जब हवा चलती है या जल मान लो कि बाढ़ आ जाती है तो वो अपने साथ मिट्टी लेके चली जाती है। जैसे हवा चल रही है तो उसके साथ हवा के साथ मिट्टी उड़ती है, वो होता है मृदा अपर्दन। ठीक है, जब मान लो बारिश होती है तो बारिश होने से जो पानी आता है, पानी आने से मृदा मतलब कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि बारिश होने के बाद पापड़ी से उखड़ जाती हैं और दरारें से पड़ जाती हैं, वो होता है मृदा अपर्दन। ठीक है, और मृदा अपर्दन के कारण क्या होता है कि कृषि जो भूमि होती है ना, वो कृषि योग्य नहीं रहती, जिस पर मतलब कि कोई भी फसल सही ढंग से नहीं होती, ये बात है। उसके बाद मिट्टी कटाव के कारण, मतलब कि मृदा अपर्दन के कटाव के कारण है जो क्या है, वनों को कटाव। ठीक है, पहली बात ये है कि वनों का कटाव। और वनों का कटाव क्यों है? क्योंकि सपोज करो मान लो ये कोई जगह है, यहाँ पे पेड़ लगे हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, इनमें बहुत बड़ी, फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ लगा लो तुम, पीपल की बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, मिट्टी को जकड़े रखता है। ठीक है, मतलब कि जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, वो पेड़ उसको मिट्टी को जकड़े रखती हैं। इसलिए पेड़ों को लगाने से क्या होगा, मतलब कि वनों का कटाव हो जाता है, वनों का कटाव हो जाता है, जिसके कारण मतलब कि मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा होता है। उसके बाद है कि घास को खुरचना। अब मान लो ये पशु वगैरह होते हैं जो घास को खुरच देते हैं। ठीक है, घास भी क्या करती है, मिट्टी को जकड़े रखती है। तो मिट्टी को जकड़ने के लिए भी घास होती है, वो घास मतलब कि वहाँ से वो खुरच देते हैं। खुरचने के बाद वो क्या होता है, जो मिट्टी से घास उड़ जाता है और मिट्टी रह जाती है, मिट्टी का अपर्दन होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया खेतों में हल द्वारा बनाई जाने वाली नालियाँ समांतर होनी चाहिए। अब जो खेत होता है, ऐसे करके खेत होता है, उसमें जो नालियाँ होती हैं जो बराबर होनी चाहिए, समांतर होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो इधर वाला पानी इधर ना जाए, ताकि मिट्टी एक दूसरे में मिले ना। ठीक है, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। उसके साथ जो खाले बने होते हैं, ऐसे करके नालियाँ बनी होती हैं, ताकि मिट्टी उसमें ना जाए। ठीक है, उसको सही ढंग से बनाया जाए ताकि मिट्टी उसमें ना जाए, जो मतलब कि पानी उसी में रहे, बाहर ना जाए, इधर ना जाए, इधर ना जाए। तो उसको समांतर सही ढंग से बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया भूमि की ढाल तीखी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे करके भूमि होती है, तीखी भूमि होती है, तो वहाँ से मिट्टी नीचे की तरफ आती है। जब पानी आता है तो नीचे तरफ आ जाती है सारी मिट्टी। ठीक है, और ऊपर जगह खाली होती है। ठीक है, उसी प्रकार चिकनी मिट्टी का कटाव कम, जहाँ मान लो कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसका कटाव कम होता है, जो रेतीली मिट्टी होती है उसका कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हम समझा गया मिट्टी कटाव के कारण, ये थे कारण। उसके बाद हम मान लो कि मिट्टी कटाव को रोकने के उपाय, हम मिट्टी के कटाव को रोक कैसे सकते हैं? पहली बात तो वन लगाना, इसी का अपोजिट हो गया, वनों का कटाव हो गया, वहाँ पे क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, वनों को लगा देंगे। वनों को लगाने से क्या होगा, जो पेड़ होंगे वो क्या करेंगे, मिट्टी को जकड़े रखेंगे, उनकी जड़ें होंगी जो, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। उसके बाद घास लगाना, वही बात, घास को खुरचना, इसका अपोजिट हो गया। घास लगाना चाहिए, पार्कें वगैरह होती हैं जिसमें पार्कें लगी होती है, वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे मिट्टी का अपर्दन नहीं होता। ठीक है, नालियों के मुंह बंद करना। अब जो खेतों में नालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, उसका एक तरफ से मुंह बंद कर देना चाहिए सही ढंग से, ताकि मिट्टी बाहर ना जाए, वहीं पर जमा हो जाए। जो नालियाँ बनी होती है ना, उसी नाली में ही जमा हो जाए। जैसे बड़े पक्के खाड़े बने होते हैं सरकारी, तो उनमें क्या होता है, मुंह बंद कर देते हैं, उनसे क्या मिट्टी वहीं जमा हो जाती है। ठीक है, उसी में जमा हो जाती है। उसके बाद आ गया नदी नालों के किनारे पेड़ पौधे लगाना। मान लो ये कोई नहर है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वो जो दीवारें बनी होती है ना उसकी नहर की, उसके साथ जो पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो मिट्टी को जकड़े रखें, मिट्टी उससे उखड़े ना, उसको बोलते हैं मृदा अपर्दन। वो उखड़ जाती है तो मृदा अपर्दन होता है। और पेड़ इसलिए लगाते हैं ताकि उखड़े ना, और वो उखड़ने रोकने के लिए पेड़ लगाया जाता है। नदी नालों के किनारे पेड़ लगाना, इसलिए नदी नालों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड हमारे जो न्यू बंदे हैं वो हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मान लो आपको कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन समझना हो इस लेसन में, तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।